अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर खुशामदीद आपको कहते हैं PSL 7 की क्विक अपडेट्स के अंदर। PSL 7 एलिमिनेटर्स अपने शुरुआत पर हैं। पहला एलिमिनेटर मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब। इस्लामाबाद यूनाइटेड दो दफ़ा वर्ल्ड PSL 7 PSL जीत चुकी है और पेशावर ज़ल्मी एक दफ़ा जीत चुकी है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं। इस दफ़ा पॉइंट्स टेबल के ऊपर तीसरी और चौथी पोजीशंस के अंदर हैं और इन्होंने 2-3 अच्छे अपसेट्स भी किए हैं, कुछ अच्छे मैचेस भी खेले हैं, कुछ मैचेस में पीछे भी रहे हैं। एक एवरेज प्लस परफॉर्मेंस रही है इन दोनों टीम्स की मिली जुली। स्पेसिफिकली अगर बात करते हैं इस वक्त पेशावर टीम के बारे में, तो पेशावर टीम की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही है क्योंकि जई जो इनके ओपनर थे वो अपनी नेशनल ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं और जो है हैदर अली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके हैं, बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव इनिंग्स नहीं खेली हैं। अनरिलायबल बैटिंग लाइनअप है, कोई किसी दिन कोई क्लिक हो रहा है, किसी दिन कोई क्लिक हो रहा है। कामरान अकमल जो इससे पिछले PSLs के अंदर परफॉर्मेंस रही है, इस दफ़ा वैसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके बैटिंग में। हुसैन तलत भी बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, एवरेज परफॉर्मिंग कर रहे हैं। तो बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी स्ट्राइविंग सिचुएशन के अंदर है। बेन कटिंग के बारे में ज़रूर हम ये कह सकते हैं कि वो एक सीजनल क्रिकेटर ऑलराउंडर के तौर के ऊपर पेशावर ज़ल्मी की सपोर्ट में होते हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हैं और उनको डेफिनेटली कमेंट्री बॉक्स कमेंटेटर्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है और स्पेक्टेटर्स की तरफ से भी रहती है। जो एक ही नाम है जो पेशावर ज़ल्मी के अंदर, बेसिकली दो नाम हैं जो मैं समझता हूं कि पेशावर ज़ल्मी के अंदर बहुत ही ज़्यादा जिन पर रिलाई किया जा सकता है। एक उनके अपने कप्तान वहाब रियाज, सुपर बॉलिंग परफॉर्मेंस के अंदर पिछले मैचेस के अंदर जो सुपर ओवर उन्होंने कराया वो कमेंडेबल सुपर परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप, बहुत अच्छे निक के अंदर हैं। और दूसरे शोएब मलिक, द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तानी टीम जिस राइट नाउ, अपनी फिटनेस पे बहुत मशहूर हैं, अपनी बैटिंग कैपेबिलिटी और फिनिशिंग कैपेबिलिटी के ऊपर माने जाते हैं, जो कि पेशावर ज़ल्मी की साइड में। तो पेशावर ज़ल्मी एक एवरेज बैटिंग लाइनअप के साथ इस मैच में उतरेगी। और अगर बॉलिंग के अंदर देखें तो सिर्फ वहाब रियाज ही एक ऐसे बॉलर हैं जिनके ऊपर हम पेशावर ज़ल्मी रिलाई कर रही होगी। अनफॉर्चुनेटली उस्मान कादिर पॉजिटिव टेस्ट हो गए हैं कोविड के अंदर, तो वो भी नहीं होंगे। तो इट्स गोइंग टू बी अ टफ फॉर पेशावर ज़ल्मी बोथ बैटिंग एंड बॉलिंग। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन के अंदर रही है लास्ट 5 मैचेस से, 4 मैचेस से। मेजरली उनकी जो टीम है वो इंजरीज का शिकार हुई हुई है। एलेक्स हेल्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, निकल चुके हैं नेशनल ड्यूटी के लिए। मुनरो इंजर्ड हैं। पॉल स्टर्लिंग जो ओपनिंग कर रहे थे इस्लामाबाद की तरफ से, वो अपने वापस जा चुके हैं अपनी मैचेस खेलने के लिए। और अगर आप ये देखें, शादाब जो इनके कप्तान हैं वो भी इंजर्ड हैं। शादाब की कप्तानी के ना होने की वजह से एकदम से इस्लामाबाद यूनाइटेड एक डीमोरलाइज सिचुएशन के अंदर भी है। आसिफ अली ने ऑल्दो पिकअप किया है लेकिन उनकी अपनी फॉर्म इस वक्त क्वेश्चनेबल है। किसी भी मैच में वो कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। तो इस वक्त अगर हम ये कह दें कि एक हमारे पास अगर जो नाम आते हैं उसमें आज़म खान, आसिफ अली ही मौजूद हैं, लेकिन आज़म खान ने भी अभी तक कोई इंप्रेसिव इनिंग नहीं खेली है। एक ही इनिंग के अंदर स्कोर कर सके शुरू के मैचेस के अंदर, और आसिफ अली भी अभी तक क्लिक नहीं हुए। लेकिन फिर भी मतलब ये एक एक्सपीरियंस टीम प्लेयर है, एक बड़ा यूनिट है, अभी तक परफॉर्म करते हुए आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और काफ़ी चौथे नंबर के ऊपर पॉइंट्स टेबल के ऊपर भी हैं और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देते रहेंगे ये पूरी टीम। तो इट्स गोइंग टू बी एक इस लिहाज से ये जो एलिमिनेटर है ये काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है क्योंकि दोनों ही टीम्स के ऊपर लैकिंग भी हैं और दोनों की टीम्स के ऊपर एक मतलब एजेस भी हैं। कुछ मतलब उनके मेन परफॉर्मिंग प्लेयर्स भी मौजूद हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेयर्स की गैर मौजूदगी की वजह से जो स्प्रिट और जो हाई रेट करा जा रहा था पहले, अब वो सिचुएशन नहीं है। तो इसमें यंग प्लेयर्स को काफ़ी चांस मिलेगा इन बोथ एंड्स, और देखते हैं कि यंग प्लेयर्स किसकी तरफ से कैसी सिलेक्शन आती है जो यंग प्लेयर्स अपना रोल प्ले कर सकते हैं इस मैच की विन और लूज के अंदर। अगर मैं अपना इसके अंदर तज्जिया बताऊं कि कौन सी टीम के पास ज़्यादा चांस है, तो आई विल गो विद डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी के शोएब मलिक, बेन कटिंग और वहाब रियाज हैज़ 3
अच्छी परफॉर्मिंग सिचुएशन के अंदर हैं। हैदर अली क्लिक हो सकते हैं, कामरान अकमल क्लिक हो सकते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन है। इसमें मोस्ट प्रॉब्ली पेशावर ज़ुल्मी विल विन दिस मैच इन माय ओपिनियन। लेकिन देखते हैं, वी आर स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट मैचेस, स्टे ट्यून फॉर द मोर अपडेट्स। आपके लाइक करने का, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। कीप कमेंटिंग एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।